जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% की सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज को लेकर, है ना। जो हमारे वर्ष 2023 के नोबेल प्राइज हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। किस किस को दिए जाने हैं वो घोषणा हो चुकी है। हालांकि अभी इनको वितरित नहीं किया गया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अब इनको वितरित किया जाता है, किसकी याद में इनको वितरित किया जाता है। 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है। 10 दिसंबर में ही क्यों इनको प्राइज को प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्यों दिए जाते हैं, कितने भारतीयों को अब तक नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, जहाँ से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके एग्जाम के लिए या आपकी नॉलेज के लिए हो सकती हैं, वो सारी चर्चाएं आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए भाई, तो आज हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ को लेकर जो वर्ष 2023 से नोबेल प्राइज़ दिए गए, है ना, ये किस किस को दिए गए। उससे पहले का थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जानेंगे। इनकी शुरुआत कब से हुई नोबेल प्राइज की, कहाँ से इनको देना प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातों को डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज किसकी याद में दिए जाते हैं, सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि इन हुज मेमोरी आर द नोबेल प्राइज गिवन, किसकी याद में इसको दिया जाता है। आइंस्टीन की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, वॉटसन की याद में, या फिर आइजैक न्यूटन की याद में। ये सभी आप देख पा रहे हो, ये एक तरीका से देखा जाए तो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव किया है, या आप कह सकते हैं कि मानव जाति को कुछ ना कुछ ये नया आविष्कार देकर गए हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो हैं ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किसकी, नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भाई ये किसकी याद में दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जो नोबेल प्राइज है इनकी शुरुआत कब से हुई, इनको देना कब से प्रारंभ किया गया, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे, है ना। जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये किस देश के निवासी थे, नॉर्वे के, स्वीडन के, ब्रिटेन के, या फिर जर्मन के, है ना, या फिर जर्मन के। तो ये स्वीडन के निवासी थे, है ना। स्वीडन देश के निवासी, एक यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक देश है जहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो वहां के ये निवासी थे, पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई यानी कि स्टार्टिंग इनकी कब से हुई। यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहले, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड, इनकी जो शुरुआत हुई 1901 से इनकी शुरुआत हुई। आपसे पूछा जाएगा कि पुरस्कारों को जो देना प्रारंभ किया गया, इनकी स्टार्टिंग कब से हुई है, ये बन जाएगा क्वेश्चन। वहीं पर क्वेश्चन सेकंड बनेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1985 में इन्होंने अपनी विल में, इनकी जो विल थी, विल यानी इनके जो संपत्ति थी, उसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें बताया कि मेरी जो संपत्ति है ना, जो मेरे फाउंडेशन की संपत्ति है या मेरी संपत्ति है, उस संपत्ति को आप उन लोगों को वितरित करेंगे पुरस्कार के तौर पर जो एक नई मानवता के लिए कोई नया आविष्कार करेंगे, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, है ना, शांति के लिए कार्य करेगा, कोई साहित्य के लिए कार्य करेगा। वो भी हम बात करेंगे कि कितने क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी विल में या संपत्ति में इस बात को मेंशन कराया। और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, 1913 में भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर में पहला नोबेल प्राइज मिला था,
पहला नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन वहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टार्टिंग, शुरुआत जो हुई है नोबेल प्राइज देने की, ये 1901 से शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? इन हाउ मैनी फील्ड्स आर नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? कितने क्षेत्र हैं, 4, 5, 6 या 7? सारे ऑप्शंस आपको वहां पर मिलने वाले हैं, आपको बताना है कि कितने क्षेत्रों में इनको दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र हैं जहां पर इनको प्रदान किया जाता है। अब ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं आप लिखिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया जाता है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान आप कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं भाई, ठीक है ना। रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री जो साइंस होता है ना, केमिस्ट्री विज्ञान, इसके क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, शारीरिक चिकित्सा आप इसको कह सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। वहीं पर आप इनको शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और एक चीज और यहां से बन सकती है कि शांति के क्षेत्र में जो दिया जाता है ना, जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ये कहां पर दिया जाता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में कब से इसको देना प्रारंभ किया गया, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। और लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो यहां पर आपको 6 क्षेत्र याद रखने हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका बायो साइंस है यानी कि मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, आपका यहाँ पर शांति का हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 5 अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, छठा साहित्य। तो 6 क्षेत्रों में इसको प्रदान किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये 6 के 6 क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। 6 एरियाज हैं जहां पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। कब दियाना स्टार्ट किया, 1901 में। याद कर लेना, कोई इसका ट्रिक नहीं है, आपको एक्चुअल में याद करना ही होगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। यहां पर जो शांति का नोबेल प्राइज है या शांति का जो पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो शांति का पुरस्कार है ये कहां पर दिया जाएगा, ये नॉर्वे में दिया जाएगा। नॉर्वे में एक जगह पड़ती है ओस्लो, ये ओस्लो में प्रदान किया जाता है। बाकी जो 5 हैं, शांति के पुरस्कार को छोड़कर जो बाकी 5 हैं, ये स्वीडन में ही दिए जाते हैं। कहां पर, स्वीडन में ही इनको प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्वीडन में प्रदान किए जाएंगे। बाकी जो आपका शांति का है इसको नॉर्वे में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर नॉर्वे सही हो जाएगा। ये भी एक यूरोपीय कंट्री है। ध्यान रखेंगे, इन विच कंट्री इज द नोबेल प्राइज गिवन, कहां पर, नॉर्वे में। इंपोर्टेंट पर टिक कर लेना। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जो इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, इसको कब प्रारंभ किया, है ना? तो 1978 में इसको देना प्रारंभ किया गया, 1969 में, 1972 है या फिर 1977 है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। इसको कब देना प्रारंभ किया गया, 1969 में इसको प्रारंभ किया गया। अर्थव्यवस्था में, इससे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, है ना। इसके बाद देना या इस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के कभी कभी आ जाते हैं कि भाई जो पुरस्कार की राशि होती है ये कितनी होती है, हाउ मैनी मच मनी गिवन टू बी नोबेल प्राइज विनर। ये 11 मिलियन सेक है, सेक एक मुद्रा है, ध्यान रखना। 12 मिलियन सेक है, 14 मिलियन सेक है या 13 मिलियन सेक है। तो ध्यान रखेंगे 11 मिलियन सेक होती है जो पुरस्कार की राशि होती है। कितनी होती है, पुरस्कार की राशि 11 मिलियन सेक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं, ये भी इंपोर्टेंट ही है। सारे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए इंपोर्टेंट लेके आया हूं। 10 दिसंबर में ये प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, जिसके कारण, है ना, जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण आपको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि जो भी इस कार्य में अच्छा करेगा, फील्ड में जिन क्षेत्रों में हमने बात की, 6 क्षेत्रों में जो भी अच्छा कार्य करेगा उन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, है ना। उन लोगों को क्या दिया जाएगा, नोबेल प्राइज प्रदान किया जाएगा। तो 10 दिसंबर में इनको दिया जाता है, हालांकि घोषणा पहले ही हो जाती है।
जैसे अभी आपने देखा कि 10 अक्टूबर तक सभी कंप्लीट घोषणाएं कर दी गई, चाहे फॉर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, आपका बायो साइंस है, आपका पीस का है, आपका लिटरेचर वाला है, सभी की घोषणा वहां पर कर दी गई। लेकिन इनको प्रदान किए जाएंगे 10 दिसंबर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। वर्ष 2023 तक भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? हम भारतीयों की बात कर रहे हैं कि अब तक भारत के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली इस फॉर्म में भी आ सकता है, टोटल संख्या भी पूछी जा सकती है। तो टोटल संख्या है 9। अब ये 9 व्यक्ति हैं, हम देखेंगे कि ये 9 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, और मिला तो किस क्षेत्र में मिला, कब मिला, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देखनी होगी। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो याद रखिएगा, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला। और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में मिला है गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। पूछा जाए तो याद रख लेना, इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसके लिए इनको दिया गया था। तो कब मिला? 1913 में मिला। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पहले व्यक्ति हैं भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला, और पहले ही व्यक्ति हैं जिनको लिटरेचर में मिला। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति हैं जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, सेकंड आपको कौन है? ये है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में सेकंड नोबेल आया हमारे पास। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा, जिसको रमन इफेक्ट हम कहते थे। क्या कहते थे? रमन इफेक्ट इसको कहा जाता था। रमन इफेक्ट के लिए मिला है, ठीक है ना, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में। सेकंड थर्ड सॉरी आपका हरगोविंद खुराना, ये खुराना है भाई, ध्यान रखना, इनको 1969 में दिया गया है ना। 1969 में, सॉरी 68 में इनको दिया गया चिकित्सा के लिए, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कार्य किया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे यहां पर बनेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला? कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कब दिया गया? 1969 में। शांति का सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया पीस के लिए, ये मदर टेरेसा को दिया गया था 79 में। कब? 79 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शांति के लिए, पीस के लिए जो नोबेल प्राइज मिला 1979, मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऐसे प्रश्न है जिनको भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला, ये किससे मिला? ये सुब्रमण्यम को मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमर्त्य सेन, ध्यान रखना, अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में? इकोनॉमी के क्षेत्र में। टिक कर लेना, जो मैं टिक आपको करा रहा हूं, दूसरे पेन से आपको टिक करा रहा हूं, इसको टिक करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर तो आपको टिक ही करना है। यहां पर भौतिकी के क्षेत्र में, हालांकि 9 के 9 याद होने चाहिए। हरगोविंद खुराना है आपके, अमर्त्य सेन है कि पहले इकोनॉमिस्ट कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला? तो ये 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। वेंकट रमन या रामाकृष्णन 2009, ध्यान रखिएगा, इनको किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में मिला। किसके क्षेत्र में? रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन वो भारतीय हैं जिनको फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज मिला है। तो पहले नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता कौन है? ये है वेंकट रमन रामाकृष्णन। वेंकट रमन रामाकृष्णन। इसके बाद है आपके कैलाश सत्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलाश सत्यार्थी जो है ये एक एनजीओ चलाते हैं, बचपन बचाओ। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो बचपन बचाओ एनजीओ है, ये किसका है? ये कैलाश सत्यार्थी का है। 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? पीस के लिए या शांति के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप ऐड करेंगे, कैलाश सत्यार्थी के साथ में ही मलाला यूसुफजई हैं जो कि पाकिस्तान की लड़की हैं, उनको दिया गया था इन्हीं के साथ में शांति के लिए। उन्होंने महिला या बच्चों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 8, यानी कि कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए इनको मिला है। शांति का पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। वहीं पर
आपका भौतिकी का पुरस्कार भी 2 बार मिल चुका है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि भौतिकी के लिए कितनी बार प्राइज मिल चुका है? 2 बार। केमिस्ट्री के लिए कितनी बार मिल चुका है? केमिस्ट्री के लिए 1 बार मिल चुका है। शांति के लिए 2 बार मिल चुका है, 1979 और 2014। और लास्ट ये थे अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में, तो आप सही करेंगे 2019, आप इनको सही करेंगे 2019 में इनको अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए इनको 2019 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है आपकी 9, जिसमें से 2 बार फिजिक्स में दिया गया, 2 बार शांति में दिया गया और 2 बार इकोनॉमी में दिया गया। ठीक है, लिटरेचर में 1 बार है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चिकित्सा के लिए 1 बार है और केमिस्ट्री के लिए 1 बार है। बाकी सभी 2-2 बार भारत में दिए जा चुके हैं। ठीक है ना, चलिए भाई, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ष 2023 की। वर्ष 2023 की हम चर्चा करेंगे कि 2023 में किसे किसे पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए किस देश की नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शांति के लिए जो दिया गया, पीस के लिए जो दिया गया, ये अफगानिस्तान की हैं, ईरान की हैं, पाकिस्तान की हैं, या फिर ये सऊदी अरबिया या सऊदी अरब की हैं? ध्यान रखना, ये एक ईरान की लेडी हैं जिनको इस बार वर्ष 2023 के लिए शांति का पुरस्कार दिया गया। और ये जो हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसके लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली ये महिला हैं। इनको काफ़ी बार, या कह सकते हैं कई बार, इनको क्या किया जा चुका है? जेल भेजा जा चुका है। तो ये कहाँ की हैं? ये ईरान की हैं। वर्ष 2023 का इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो शांति का पहला हम पढ़ चुके हैं, किसे हैं? जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, याद रखना। ठीक है, चलिए भाई, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के अधिकारियों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अधिकारों के लिए। ठीक है ना, चलिए, वर्ष 2023 का लिटरेचर या साहित्य का जो पुरस्कार मिला वर्ष 2023 के लिए, हु हैज बीन awarded the Nobel Prize for Literature in the year 2023। 2023 के लिए जो लिटरेचर में मिला, ये जॉन फासे को मिला है। किसे? जॉन फासे को मिला है। ध्यान रखना, जॉन फासे जो हैं, इनके उपन्यास के लिए लगभग इन्होंने 40 से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। ध्यान रखना, तो इनके उपन्यासों के लिए इनको क्या दिया गया है? इस बार का साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। जॉन फासे, जॉन फासे को दिया गया। और ध्यान रखना भाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी आप ये सोचे ऐसे ही काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको पढ़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं भाई। आपसे पूछा जाए कहाँ के निवासी हैं, तो ये नॉर्वे के निवासी हैं। ठीक है ना, नॉर्वे, जहाँ पर शांति का पुरस्कार दिया जाता है। किसका? शांति का पुरस्कार दिया जाता है। इनके उपन्यास के लिए इनको इस बार सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला, ये कितने लोगों को मिला है? हाउ मैनी पीपल हैव गिवन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द ईयर 2023? तो ये 2 लोगों को मिला है, 3 को मिला है, 4 को मिला है, या फिर 1 को मिला है। तो ये टोटल 2 लोगों को यहाँ पर दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया, ये 2 लोग कौन से हैं? इनका नाम है कैटालिना कारिको, कैटालिना कारिको और ड्रू विरमैन। ध्यान रखिए, ये क्या है? ये महिला हैं या फीमेल आप कह सकते हैं। और ये कौन है? ये पुरुष हैं जो कि यूएसए से हैं। और किसके लिए इनको दिया गया? इन्होंने मैसेजन राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए यह प्रदान किया गया है। किसके लिए? मैसेजन राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए इनको प्रदान किया। इस क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इन्होंने अपना बेहतर कार्य किया है, रिसर्च किया है, शोध किया है, जिससे दुनिया को एक नया आयाम दिया जा सके। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को, केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है भाई? 3 लोगों को मिला है। कितने? 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं? इनका नाम है मोगाजी बावेडी, लुइस ई ब्रुश, एलेक्सी आई एक्कीमोव, लुइस ई ब्रुश, मोगाजी बावेडी। तो
तो टोटल 3 लोगों को। जबकि हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की, किसकी, मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में मिला है 2 लोगों को, है ना, 2 लोगों को। और केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं, एक बार देखेंगे फिजिक्स में कितने लोगों को दिया गया। चलिए इससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र का जो प्राइज मिला। हाल ही में श्रम बाजार में लैंगिक असमानता की समझने के लिए, लैंगिक असमानता को समझने के लिए, अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किस देश की क्लाउडी गोल्डन है, इनका नाम है क्या है, क्लाउडी गोल्डन। और इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया, अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए जो पुरस्कार दिया गया है, नोबेल प्राइज मिला है, ये नोबेल प्राइज जो मिला ये किस देश की हैं, ये अमेरिका की हैं, ब्रिटेन की हैं, नॉर्वे की हैं या फिर हंगरी की हैं, तो ये यूएसए की हैं। कहाँ की हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका की हैं, जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डन, इनको कहा गया, क्या कहा गया, क्लाउडिया गोल्डन इनको नाम दिया गया है भाई। चलिए अब तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में टोटल 93 पुरस्कार गए हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, इकोनॉमी में टोटल अभी 93 प्रदान किए गए और 3 ऐसी महिलाएं हैं, केवल 3 महिलाओं को अभी तक प्रदान किया गया है। इसमें पहली हैं, इनका नाम है एलिनोर ओस्ट्रोम, 2009 में इनको दिया गया, 2019 में एस्थर डुप्लो को दिया गया और 2023 में क्लाउडिया गोल्डन है। कौन है, क्लाउडिया गोल्डन। चलिए भाई नेक्स्ट है, हाल ही में किस वर्ष 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज कितने लोगों को प्रदान किया, फिजिक्स में, फिजिक्स में 3 4 5 तो 3 लोगों को दिया गया है। कितने, 3 लोगों को फिजिक्स में भी दिया गया। अब फिजिक्स में आप देख सकते हैं, इनका नाम है पियरे एगोस्टिकी या फेर्निक क्रोज, एनी हल हाइलूरियर इनका नाम है, इनको दिया गया है भाई 3 लोगों को फिजिक्स में, ठीक है ना, ये पुरस्कार दिया गया। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने या एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं प्लस के विकास के लिए ये दिया गया है, जिनके वैज्ञानिकों के पदार्थ के भीतर तीव्र गतिशीलता सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलती है। तो इस क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है फिजिक्स में, ठीक है। तो भाई आपको ये सारी याद रखने हैं, मैं सारे आपको करा चुका हूँ। इस बार का 2023 का जो आपका शांति का पुरस्कार मिला, ये किसे मिला, शांति का पुरस्कार मिला है, ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसको, नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए। लिटरेचर के लिए मिला है जॉन फांसे को, है ना, जो कि नॉर्वे के हैं। चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया, जो कि कैटलीना कारिको और ड्रू वॉरमैन है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए 3 को मिला है, ये तीनों का नाम आप याद रखेंगे। और आपका यहाँ पर फिजिक्स के इकोनॉमी के लिए दिया गया है किसे, ये हैं क्लाउडिया गोल्डन, जो कि अमेरिका यूएसए की हैं। वहीं पर ध्यान रखेंगे 93 लोगों को अब तक दिया जा चुका है, 2 पहले थी, 3rd ये बनी है। केमिस्ट्री का 3 लोगों को दिया गया, ये तीनों के नाम आप याद रखिएगा। तो ये था आपका नोबेल प्राइज से संबंधित आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिखना। इसी प्रकार की और अधिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, है ना। और आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का जो नोटिफिकेशन है, इस प्रकार की क्लासेस हो चाहे फिर हमारी और भी क्लासेस हो, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। ये हमारा एक बैच है एसएससी जीडी फौजी बैच, जो आपका यहाँ पर एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर चल रहा है। इसमें आपको क्लासेस कैसी मिलेंगी, क्लासेस आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स के साथ में मिलेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और भी हमारे बैचेज है। यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच है, बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच है। सभी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, ध्यान रखना। और सभी बच्चों को हमारे एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।